हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th मैथ। और हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पे आ गए थे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, वन नंबर ऑन वन स्लिप। आपके पास 10 स्लिप्स हैं और हर स्लिप पे एक नंबर लिखा हुआ है 1 से शुरू करके 10 तक। कैप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड वैल्यू, उनको एक बॉक्स में रखा और अच्छी तरीके से उनको मिक्स कर दिया। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, एक स्लिप को चूज किया गया है बॉक्स में से और बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर 6, तो प्रोबेबिलिटी पता करनी है 6 आने की। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर 6, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो हमारे पास जो 6 नंबर है वो कितनी स्लिप के ऊपर है, एक स्लिप के ऊपर है, तो यानी कि फेवरेबल आउटकम हो गया 1। और टोटल कितने नंबर्स हैं 10, या टोटल कितनी स्लिप्स हैं 10 स्लिप्स हैं, तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/10 और 0.1। जिन स्लिप्स पे नंबर 6 लिखा हुआ है वो सिर्फ एक स्लिप है, तो इसीलिए फेवरेबल आउटकम हम लोग 1 मानते हैं। Next is getting a number less than 6. Getting a number less than 6. तो फेवरेबल अपॉन टोटल, 6 से कम नंबर की कितनी स्लिप्स हैं 5, 1 वाली, 2 नंबर वाली, 3, 4 और 5। तो यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हो गई 5। और टोटल कितनी स्लिप्स हैं आपके पास 10, तो 5/10, 1/2 भी लिख सकते हो और 0.5 भी लिख सकते हैं। देन थर्ड पार्ट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। getting a number greater than 6। अब 6 से बड़े नंबर की कौन सी स्लिप है, 7 वाली, 8, 9, 10, यानी कि टोटल 4 स्लिप्स। और टोटल 4 स्लिप्स हो गई आपके पास आउटकम फेवरेबल। और टोटल कितनी स्लिप्स हैं 10, तो 4/10, यू कैन से 2/5 और 0.4। लास्ट इज गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो 1 से लेकर 9 तक सभी 1 डिजिट नंबर है। तो 9 टोटल स्लिप्स आपके पास 10 है, तो 9/10 और 0.9 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे नंबर लेस देन 6 के लिए ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि कौन कौन से नंबर की बात हो रही है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ग्रेटर देन 6, 7, 8, 9 एंड 10। और 1 डिजिट नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, 10 तो 2 डिजिट हो गया, तो ये आपका आंसर। ऐसे भी आप लोग मतलब ब्रैकेट में उनको शो जरूर करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, आपके पास घूमने वाला एक व्हील है विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू एंड 1 रेड सेक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स इज इक्वल टू 3 ब्लू, 3 ग्रीन, 1 ब्लू, 1 रेड, तो इट मींस 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a green sector, तो फेवरेबल क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स, ये फेवरेबल आउटकम है, अपॉन
टोटल आउटकम्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो ग्रीन सेक्टर्स आपके पास 3 है और टोटल सेक्टर्स 5 है, सो 3/5 और यू कैन से 0.6 हमारा आंसर डन हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू का मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर। तो फेवरेबल में कौन आ जाएगा, अगर ब्लू नहीं है तो इसका मतलब वो या तो क्या होगा, ग्रीन होगा, नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स प्लस नंबर ऑफ रेड सेक्टर्स। जब आप बात करते हो कि नॉन ब्लू है तो उसका मतलब वो ब्लू नहीं होना चाहिए, ब्लू को छोड़ के बाकी कोई भी कलर हो सकता है। और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, एक ग्रीन सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो ग्रीन अपने पास 3 और रेड अपने पास है 1 सेक्टर और टोटल सेक्टर्स अपने पास 5 है, तो इट विल बी 4/5। जब आप डिवाइड करोगे तो ये 0.8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का डन हुआ, ए एंड बी पार्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में जो आपको इवेंट्स दिए होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो हमें पहले तो प्रोबेबिलिटी पता करनी है प्राइम नंबर की, तो हम लोग लिखेंगे 1 का ए पार्ट, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो हमें पता है प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, तो 2, 3 एंड 5। जब आप एक डाई की बात करते हो तो टोटल आउटकम्स आपके पास होते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इनमें से प्राइम नंबर हो गया 2 3 एंड 5, तो यानी कि फेवरेबल आउटकम आपके पास हो गए 3 और टोटल आउटकम्स है आपके पास 6, तो यू विल गेट 1/2। फर्स्ट का सेकंड या बी पार्ट है, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है और 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इट मीन्स 3/6 और वी कैन से 1/2। 1 को अपर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 अपना आंसर आ जाएगा। देन सेकंड का ए पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़ा नंबर हमारे पास 6 है और 6 कितने बार है, एक ही बार है, तो 1/6 फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 1/6 विल बी योर आंसर। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 या 5 से छोटा हो सकता है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे पास फेवरेबल हो गए और टोटल हमारे पास 6 है। तो इस तरीके से ये आप लोगों का सेकंड का भी ए और बी पार्ट डन हो गया। एक्सरसाइज 5.3 आप लोगों की कंप्लीट हुई और साथ ही चैप्टर भी फिनिश हुआ। प्रोबेबिलिटी के बारे में एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होगी, यानी कि 0 से छोटी या नेगेटिव नहीं हो सकती और कभी भी 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। दूसरी एक और बात आप अभी दिमाग में रख सकते हो, अगर कोई प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होना है और अगर किसी प्रोबेबिलिटी नहीं होना होता है तो उनका जो एवरेज सम है वो हमेशा 1 आएगा। होना प्लस ना होना की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा ऐड करके 1 आती है किसी इवेंट की। तो ये 2 बातें अगर आप याद रख लोगे तो आपको अपने आंसर
के बारे में आइडिया लग जाएगा कि बाय द वे अगर आप आंसर 1 से बड़ा मिल रहा है तो समझ लो कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन 3 क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।